गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में स्टडी किया, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के और अमोनियम नाइट्राइट के बारे में स्टडी किया और हमने उसमें देखा कि कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। आज हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की। तो हमने ये बताना है कि ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और इसमें इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होता है। तो क्वेश्चन हमने इसे ले लिया ताकि हमें आसानी से हम बता पाएँ कि हमने क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो पहले हम लेते हैं इथाइल एसीटेट, उसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है। उसके बाद उसकी टाइटेशन करवाते हैं हम NaOH के साथ में। उसके बाद वो कहता है कि कितनी हमें NaOH की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दी टाइम। जब टाइम 0 था तो NaOH हमको इतना रिक्वायरमेंट था। जब टाइम 20 मिनट हो गया, 20 मिनट के बाद अब हमें इतना NaOH की रिक्वायरमेंट है। तो जब टाइम इन्फिनाइट था तो NaOH हमको इतना चाहिए। उसके बाद हमने बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन लिखते हैं। हमने लिया इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ये हमें देगा एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो अब हम देखते हैं इसमें जब हमारे पास टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास थी मैक्सिमम ए और ये नहीं बना था। आफ्टर टाइम टी ये बना हमारे पास एक्स, ये एक्स बन गया और ये हमारे पास रह गया ए माइनस में एक्स। आफ्टर इन्फिनाइट टाइम, जब इन्फिनाइट टाइम हो गया तो जितना भी ए था वो डिकम्पोज होके हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड और इथेनॉल और इसकी अमाउंट हमारे पास क्या रह गई 0। अब हमने क्या करना था, ये कहता है कि इसे हमें टाइटेशन करवानी है NaOH के साथ में। NaOH नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो ये टाइटेशन किसके साथ करता है, एसिड के साथ में। अब इसमें हम एसिड क्या है, एसिड इसमें है HINO एसिटिक एसिड। दो हमारे पास यहाँ पे एसिड है। तो जब टाइम था 0 तो वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t इक्वल टू 0। वॉल्यूम ऑफ NaOH हम यहाँ पे ले रहे हैं एट टाइम कितना है यहाँ पे 0। तो ये किस पे डिपेंड होएगा, ये ओनली डिपेंड होएगा HIN पे, क्योंकि एसिटिक एसिड उस टाइम पे कितना था 0 था। तो ये HIN पे डिपेंड होएगा क्योंकि HIN तो उसमें था ही रिएक्शन में। अब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH आफ्टर टाइम t किस पे डिपेंड करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, HIN भी हो गया और साथ में x मोल हमारे पास x मोल ऑफ एसिटिक एसिड भी बन गया। तो जब वॉल्यूम इन्फिनाइट है, एट इन्फिनाइट पे टाइम पे NaOH की वॉल्यूम हमें कितनी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है HIN पे और किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ए पे। इसी चीज़ को हम दोबारा से समझते हैं। तो पहले देखते हैं जब टाइम t था, इनिशियल हमारे पास कंसंट्रेशन ए थी तो इसकी थी 0 0। आफ्टर टाइम t कितना कन्वर्ट हुआ x, तो ये हो गया x ये रह गया हमारे पास a माइनस में x। जब टाइम इन्फिनाइट था मतलब पूरा का पूरा एसिटिक एसिड ही
ब्रेक डाउन हो गया तो इसकी अमाउंट हमारे पास होगी 0, ये बनेगा ए। तो अब हमें NaOH का वॉल्यूम कितना चाहिए एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। वॉल्यूम कितना चाहिए वो डिपेंड करेगा ओनली एच आयन कंसंट्रेशन पे। जब टाइम t था, t पे वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, एच आयन पे, और x पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा, दोनों पे। तो जब वॉल्यूम इन्फिनाइट टाइम पर हमें NaOH का वॉल्यूम कितना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, एच आयन पे और ए पे डिपेंड करेगा। अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके बाद हम आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास k की वैल्यू होती है, ये हमको पता है, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ से हम a निकालना चाहें, हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। इनको सोल्व करके यदि हमने a निकालना है, a कैसे निकलेगा, जब हम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। थर्ड हमने लिया, उसमें से हमने फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकला, a। ठीक है जी, ये निकल गया हमारे पास a। अब हमें चाहिए a माइनस में x। ये कब निकलेगा, जब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। हमें चाहिए a माइनस एक्स, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया, h माइनस का हो गया, x माइनस का हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी v इन्फिनिटी माइनस में v t। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a माइनस में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी v इन्फिनिटिव माइनस में v t। तो ये वैल्यू a माइनस एक्स आ गया, a आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a कितना है, v इन्फिनिटी माइनस में v नोट और v इन्फिनिटी माइनस में v t। तो यहाँ से हमारे पास आ गया k। अब हमने निकालना है इसमें, इट इज़ फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर, k निकालना है। तो टाइम हम ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। तो हम वैल्यू पुटअप करके देखते हैं यहाँ पे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में 20 लेते हैं हम, log ऑफ v इन्फिनिटिव माइनस में v नोट v इन्फिनिटिव माइनस v t। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, k। अगेन हम k फाइंड आउट कर सकते हैं। t लिया हमने 75, log ऑफ, ये तो सेम आएगा, ऊपर में t लिया 75, तो हम लिखेंगे 25 माइनस 20। तो अब हम यहाँ से k निकालेंगे और ये जो k निकालेंगे ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। सो इट फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।